हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम चौथा पार्ट देखेंगे, वजीफ़ा किसको। इस पार्ट की लेखिका है सुरेखा पाणंदीकर। तो लेखिका ने इस कहानी में समानता के अधिकार को समझाने का प्रयास किया है। बेटियों को भी समाज में बेटों के समान ही अधिकार मिलने चाहिए। आज संसार में ऐसी कई बेटियां हैं जिन्होंने अपने मेहनत और लगन से क्या किया है, अपने समाज, परिवार और देश का नाम लड़कों से कहीं अधिक रोशन किया है। इसलिए लड़कियों को हीन समझने की बजाय क्या करना चाहिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। यह इस पाठ में समझा है। देखिए, वजीफा किसको। वजीफा यानी क्या? छात्र छात्राओं के संस्था या सरकार द्वारा सहायतार्थ मिलने वाली धनराशि। तो दीपू, तुम वजीफे के लिए चुन लिए गए हो। मुख्याध्यापक ने जब घोषणा की तो दीपू क्या होता है, खुशी से उछल पड़ता है। तो जब मुख्याध्यापक उनके क्लास में आने के बाद घोषणा करते हैं कि दीपू को वजीफे के लिए चुन लिया गया है, तो जब यह घोषणा सुनता है वह दीपू, तो वो क्या करता है, घर जाने के लिए घर जाकर उसे यह बात अपनी दीदी को बतानी होती है। अरे छुट्टी तो होने दो, 10 मिनट तो बचे हैं, कहकर मुख्याध्यापक दूसरी कक्षा की तरफ चले गए। जब वह परमिशन के लिए उसे यह समाचार अपनी दीदी को सुनाना था ना, इसलिए वो क्या करता है, मुख्याध्यापक सर से परमिशन के लिए उनके पास जाता है। तो सर उससे क्या कहते हैं कि 10 मिनट के बाद तो छुट्टी होने वाली, यह कहकर वो क्या करते हैं, दूसरी कक्षा की तरफ चले जाते हैं। बच्चों ने उसे घेर लिया। कोई पीठ पर उसे शाबाशी दे रहा था, कोई उसका हाथ पकड़कर बधाई दे रहा था। यानी जब क्लास में घोषणा होती है कि उसकी वजीफे के लिए उसको चुन लिया गया है, तो वो क्या करता है, सारे बच्चे क्या करते, उसे घेर कर उसे शाबाशी दे रहे थे और कोई उसके हाथ पकड़ उसे क्या कर रहे थे, बधाई दे रहे थे। दीपू बार बार दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि उसे घर जाकर यह जो खबर थी उसे अपनी दीदी को सुनानी थी। तो जब यह वो बता रहा था तो क्या करता है, उसका जो दोस्त है वो नंदू, वो क्या करता है, उसे चिढ़ाता है और क्या करता है, हाँ भाई जल्दी तो होगी मिठाई खाने की। तो नंदू क्या करता है, यह कहकर उसे चिढ़ाता है, हमें खिलाएगा कि नहीं, खिलानी होगी, खिलानी ही होगी। वो क्या करता है, नंदू यह उसे कहता है और सारे बच्चे क्या करने लगते हैं, उधम करने लगते हैं, यानी बहुत शोर करने लगते हैं। तभी क्या होती है, घंटा बजती है। घंटा यानी क्या, बेल, यानी स्कूल छुट्टी होने की घंटा बजती है। दीपू ने अपना बस्ता उठाया और बच्चों के घेरे में से जल्दी से निकलकर घर की तरफ भागा। यानी बच्चों के घेरे से सारे बच्चे क्या कर रहे थे, उसे शाबाशी दे रहे थे ना, इसलिए वो बच्चों के घेरे से वो क्या करता है, जल्दी से बाहर निकलता है और घर की तरफ भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसे यह खबर अपनी दीदी को सुनानी होती है। दीदी दीदी, बस्ता खूंटी पर टांग कर वह दीदी को आवाज़ दे रहा था। यानी वो जब वो घर पहुंचता है तो वो क्या करता है, दीदी को आवाज़ देता है और अपना जो बस्ता है, अपनी जो स्कूल बैग है, वो क्या करता है, खूंटी पर टांगता है। अभी आती है दीदी, पर तू क्यों उसके लिए उतावला हो रहा है? उसकी जो माँ है उसे क्या करती है, उसे पूछती है कि अरे तू क्यों इतना दीदी के लिए उतावला हो रहा है। तो ऐसा कहने के बाद उसकी जो माँ है उसे क्या करता है, वह बताता है, आज दीदी के कारण ही मुझे यह वजीफ़ा मिला है। और वह क्या करता है, दीपू अपनी अम्मा को क्या करता है, ये सारी वजीफ़े की सारी बात अपनी माँ को बताता है कि दीदी के कारण ही मुझे क्या मिला है, यह वजीफ़ा मिला है। अब मैं बहुत पढ़ सकूँगा, शहर के कॉलेज में जाकर अब फिर बड़ा अफसर बनूंगा। और अपनी माँ को क्या बताता है कि मुझे वजीफ़ा मिला है और यह किसके कारण हुआ है, अपनी दीदी के कारण ही हुआ है। और मैं क्या कर सकूँगा, अभी बहुत पढ़ सकूँगा और शहर के कॉलेज में जाकर भी और बड़ा अफसर बनूंगा। हाँ बेटा, पर क्या मिला तुझे वजीफ़ा? यह उसकी माँ क्या करती, उसे पूछती है। मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा अब वे लोग उठाएंगे। वे कौन भाई? यानी वो क्या करता है, अपनी माँ को बताता है कि मेरी पूरी पढ़ाई का सारा खर्च कौन उठाएगा, ये संस्था उठाएगी। तभी क्या होता है कि उसके पिताजी घर पर आते हैं और उसे पूछते हैं कि कौन लोग। तो पिताजी अंदर आकर पूछने के बाद वो क्या कहता है, बताता है कि बाबूजी 6 महीने पहले एक संस्था के लोग आए थे। तो क्या करता है, अपने पिताजी को
बताता है कि हमारे स्कूल में 6 महीने पहले एक संस्था के लोग आए थे और वे गांव के जो लायक और होनहार बच्चे हैं उन्हें चुनकर क्या करते हैं, उन्हें वजीफ़ा देते हैं और जिससे वह जो बच्चा है वो जितना चाहे पढ़ सकता है और उसका सारा खर्चा कौन उठाती है, वह संस्था उठाती है। उसे घर से कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उन्होंने तुझे कैसे चुना, पिताजी ने पूछा। तो पिताजी उसे पूरी बात पूछते हैं कि तुझे इतने बच्चों में से तुझे ही कैसे चुना। तो बाबूजी उन्होंने हमारे 3 साल के अंक दिखे। फिर दीपू क्या करता है, अपने बाबूजी को पूरी बात बताए कि उसे कैसे चुन लिया गया, कि उन्होंने क्या देखा था कि उसके 3 साल के अंक देखे थे और उनकी क्या ली थी, एक परीक्षा ली थी जिसमें गणित, विज्ञान, भाषा और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे। यानी पिछले 3 साल के अंक देखे और उनकी एक सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान की एक परीक्षा ली थी जिसमें मेरे 3 साल के अंक, उसके 3 साल के अंक कितने थे, 70% अंक थे और परीक्षा में, और उन्होंने जो उनकी परीक्षा ली थी उसमें उसे कितने अंक आए थे, 80% अंक आए थे। इसलिए वो दीपू क्या रहा, अव्वल रहा। अव्वल यानी प्रथम, पहला नंबर आया उसका। यह सब दीदी जो रोज मुझे पढ़ाई में मदद करती है ना, उसी के कारण हुआ है। फिर वो क्या करता है, अपनी दीदी की बात बताता है अपने बाबूजी को। क्या कहता है कि यह दीदी के कारण ही, जो दीदी मुझे पढ़ाई में रोज मदद करती है ना, इसलिए मुझे वजीफे के लिए चुन लिया गया है। हाँ हाँ, पर ये कौन लोग हैं, सही है, कहाँ के हैं, हमें भी तो पता होना चाहिए, बाबूजी बोले। और बाबूजी क्या करने लगे, पूछताछ करने लगे कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। अरे हाँ, उन्होंने उस समय बताया था कि जो बच्चा चुना जाएगा वे उसके घर वालों से आकर मिलेंगे। तो फिर दीपू क्या करता है, अपने बाबूजी को बताता है कि जब जिस बच्चे को चुन लिया जाएगा उसके घर वालों से वो संस्था के लोग आकर मिलेंगे, मिलकर देखेंगे। पर दीदी क्यों नहीं आई अभी तक। यह बात बताते बताते वो क्या करता है, अपनी दीदी की पूछताछ करता है। मैं तो कब की आ गई, स्कॉलर बच्चे का भाषण सुन रही थी। तो उसी वक्त दीदी क्या करती है, वहाँ पर ही होती है और वो क्या करती है कि मैं अपने स्कॉलर भाई का भाषण सुन रही थी। यह बोलती है, ओ दीदी कहकर दीपू क्या होता है, दीदी से लिपट जाता है। और मुझे पता था तुम्हें ही मिलेगा वजीफ़ा, दीदी बोली। फिर दीदी क्या करती है, दीपू से बोलती है कि मुझे पता था कि वजीफ़ा तुम्हें ही मिलेगा, जब तुमने पढ़ाया तो क्यों नहीं मिलेगा। फिर दीपू अपनी दीदी की तारीफ़ करता है और क्या बोलता है कि तुमने मुझे इतनी अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए मुझे ही वजीफ़ा मिलना था। अरे हाँ दीदी, तुम्हारी लड़कियों के स्कूल में भी तो वो लोग आए थे। फिर दीपू अपनी दीदी से पूछता है कि हमारे स्कूल की तरह तुम्हारे स्कूल में भी वह संस्था के लोग आए थे ना, नतीजा आया कि नहीं, तुम्हें तो मिलना ही है। पूरे स्कूल में तुम्हारी जैसी होशियार लड़की है ही नहीं, बताओ ना, आया नतीजा। फिर वो क्या करता है, दीपू अपनी दीदी से पूछता है कि तुम्हारे स्कूल में भी वह संस्था के लोग आए थे ना, मगर तुम्हारे स्कूल में तो तुम्हारे जैसी होशियार लड़की कोई भी नहीं है, तो आया क्या नतीजा। वो क्या करता है, ऐसे पूछताछ करता है। हाँ, मुझे भी मिला है वजीफ़ा, दीदी ने बताया। फिर दीदी क्या करती है, उसे बताती है कि इस बार मुझे भी वजीफ़ा मिला है। ओ दीदी, अब हम दोनों खूब पढ़ेंगे। फिर दीदी को भी वजीफ़ा मिलने के बाद दीपू बहुत खुश होता है और अपनी दीदी से क्या कहता है कि हम दोनों मिलकर बहुत पढ़ेंगे और शहर में जाकर साथ रहकर अव्वल आएंगे। दीपू दीदी से फिर से लिपट कर क्या करने लगा, ख्वाब बुनने लगा। नहीं दीपू, मुझे कौन पढ़ने देगा, 10वीं कक्षा तक पढ़ लूँ बस, उदास स्वर में दीदी बोली। फिर दीदी क्या करती, दीपू से कहती कि मुझे कौन पढ़ने देगा, मैं 10वीं कक्षा तक पढ़ लूँ, इतना ही बस है। लड़कियों को कौन पढ़ाता है ज़्यादा, सरकारी कानून नहीं होता तो कब की शादी करा देते, बाबूजी बोले और आंगन में खाट पर बैठ गए। यानी ऐसी बात कहने के बाद उसके जो बाबूजी वो क्या करता है, वो क्या कहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा कोई भी नहीं पढ़ता, अगर सरकारी स्कूल नहीं होता तो उसकी अब तक शादी करा देते थे। और ऐसा कहने के बाद वो क्या करते हैं, जो आंगन में खटिया उस पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अम्मा खीर का कटोरा लेकर आई और बोली। तभी उसकी जो अम्मा है वहाँ क्या करती है, खीर का कटोरा लेकर आती है और दीपू को देती है। ले दीपू, तुझे वजीफ़ा मिला है ना, भगवान को भोग लगाकर आई हूँ। वो उसकी जो अम्मा है वो क्या करती है, खीर का कटोरा लेकर दीपू को खिलाने के लिए आती है और क्या कहती है कि मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाकर तुम्हारे लिए लाई हूँ। अम्मा, दीदी को भी वजीफ़ा मिला है, उसे भी तो दो।
दीपू फिर अपनी माँ से कहता है कि मेरी तरह अपनी दीदी को भी यह वजीफ़ा मिला है। इसे वजीफ़ा, लड़कियों को क्या करना है वजीफ़ा। फिर उसकी अम्मा भी यह बात कहती है कि लड़कियों को वजीफ़े की क्या ज़रूरत है। क्यों दीपू आगे कुछ बोलता तो दीदी क्या करती, उसे चुप करा देती है और माँ खीर बाबूजी को देने के लिए चली जाती है। ऐसे करने के बाद दीपू को बहुत ख़राब लगता है ना। तो आगे का पाठ हम बाद में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये पाठ अच्छे से समझ लीजिए।